हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग टेंसर के अगले वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग टेंसर के क्वेश्चंस कर रहे थे और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन रह जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं हर टॉपिक के वो करा दिए जाएं, फिर आगे बढ़ा जाए। है ना, बहुत से बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दीजिए। तो बेटा अभी ऐसे नहीं समझो, आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और पढ़ करके आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों। तो टेंसर के बेटा बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वो आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप टेंसर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। है ना बच्चों। तो किसी भी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उस टॉपिक के सारे वीडियोस वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कई सारी प्लेलिस्ट बेटा मेरी चल रही है, बहुत से टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबको देखिए और मजे से उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए बच्चों। तो देखो ये जो बेटा मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये कुछ उसके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ना। देखो बच्चों क्या होता है, आज हम लोग ये भी सीख जाएंगे आखिर किसी भी टेंसर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे करा जाए। हालांकि इसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं एक वीडियो में, आज थोड़ा सा उसको हम और अच्छे से सीख लेंगे। देखो बेटो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन देखो बेटा कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए अगर ए आई एक टेंसर है, इज ए टेंसर, ए आई एक टेंसर है। मतलब अब देखो ये कोवेरिएंट है जो कि नीचे है और रैंक 1 है, इसलिए इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। है ना, तो ये टेंसर है। ठीक है, देन प्रूव दैट डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे इज नॉट ए टेंसर। मतलब अगर उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो उस डिफरेंशिएशन का टेंसर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट का मतलब नॉट नेसेसरी दैट इट इज टेंसर, मतलब जरूरी नहीं कि वो टेंसर हो भी सकता है स्पेशल केस में कभी भी। ऐसा भी ध्यान रखना कि कसम नहीं खा ली है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो कभी टेंसर नहीं होगा, कुछ स्पेशल केसेस में टेंसर हो भी सकता है। जब भी आप नॉट पढ़ते हैं ना मैथ्स में, तो नॉट का मतलब जनरली नॉट, मतलब ज़्यादातर नॉट, समटाइम्स वो मतलब हो भी सकता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे कि हमने कहा कि भाई ये एक टेंसर है, तो टेंसर कैसे मालूम चलेगा, जब उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखें। जब तक आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं वो एक सिर्फ क्वांटिटी है। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने ए आई लिखा, आप ए पी लिखिए, यहाँ पर ए आई लिखिए, ए पी लिखिए, ए क्यू लिखिए, ए अल्फा लिखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि अगर हम ए डैश आई से ए अल्फा में जाएंगे तब क्या होगा। ये हमेशा जनरली इधर आप आई जे के सफिक्स लेते हैं और इधर आप अल्फा बीटा गामा या पी क्यू आर इस टाइप के सफिक्स आप लेते हैं हमेशा। और इसके जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा एक्स डैश 1 एक्स डैश 2 एंड सो ऑन होते हैं। और इसके जो वेरिएबल होते हैं ये हमेशा x1 x2 एंड सो ऑन होते हैं। है ना, मतलब ये जो सिस्टम है ना, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके वेरिएबल हमेशा ये लिए जाते हैं और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके वेरिएबल हमेशा ये लिए जाते हैं। मतलब ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का वैल्यू है, कंपोनेंट है। और ये जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू है। जब भाई जब कोई भी क्वांटिटी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाती है तो उसकी वैल्यू कुछ बदलती है। ये सब मैं स्टार्टिंग से बेटा आपको बहुत बहुत बार समझा चुका हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं होता। आप ए आई लिखिए, ए पी लिखिए, ए अल्फा लिखिए, ए बीटा लिखिए, ए क्यू लिखिए, ए ऑफ अपना नाम लिख लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम जो भी घर का हो, सोनू मोनू बबलू डब्बू अच्छा पिंकी गुड़िया, इस टाइप का कोई भी नाम आपका घर का हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसको हम जनरली डैश लेते हैं और आई जे के सफिक्स लेते हैं। यहाँ पर ए अल्फा बीटा गामा या पी क्यू आर भी हम लोग ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब देखो चूंकि ये कोवेरिएंट है तो इसका हमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो कोवेरिएंट का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे ए डैश आई लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे ए अल्फा, कोवेरिएंट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स वाला वेरिएबल ऊपर आएगा और इसका अल्फा होगा और यहाँ पर क्या होगा डैश वाला वेरिएबल नीचे आएगा और इसमें क्या होगा आई होगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, क्योंकि कोवेरिएंट है ना तो x वाला वेरिएबल ऊपर, x डैश वाला नीचे। कंट्रा वेरिएंट होता है तो x डैश वाला ऊपर होता है, x वाला नीचे होता है।
और दोनों मिक्स होते हैं तो दोनों थोड़े थोड़े ले लेते हैं हमेशा। तो ये बच्चों हमने देखो इसका यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, इसका मतलब ये टेंसर हो गया। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो भी एक टेंसर हो जाए, या हो जाए या ना हो जाए। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद ही मालूम चलेगा कि वो टेंसर होता है कि नहीं होता, है ना। तो ये हमने बच्चों यहाँ पर इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया। इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि ए डैश आई जो है ये क्या है, ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई। इसका हम लोग यहाँ पर ठीक है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसको टेंसर देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे ये टेंसर होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क, इसको हमें चेक करना है। देखो इधर का थोड़ा मिटा देते हैं, कहाँ गया मेरा कपड़ा, ठीक है कपड़ा मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। चलिए अब देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान। अब क्या होगा बच्चों जैसे इसको हमें टेंसर मालूम करना है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको कुछ मान लें। मान लिया ये जो क्वांटिटी है ये बी आई है, मान लिया, ठीक है ये क्वांटिटी बी आई है। तो हमें देखना है कि बी आई टेंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी आई टेंसर अगर होगा तो बी आई को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करना होगा। कैसे फॉलो करना होगा, जैसे कि मान लो मैंने यहां ले लिया बी डैश आई, यहां ले लिया बी अल्फा, और साथ में देखो यही चीज होनी चाहिए, ये है ना। ऐसा कुछ यहां पर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम समझेंगे कि भाई ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। बात समझे ना। बी डैश आई का मतलब क्या हुआ कि इसके डिफरेंशिएशन वाला टर्म यहां आना चाहिए, डेल ए डैश आई अपॉन डेल एक्स डैश जी, है ना। कुछ ऐसा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन बी, भाई बी आई ये है तो बी डैश आई क्या हुआ, इसमें डैश लगा दो, है ना। तो अगर कुछ ऐसा आ गया तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा जो है एक टेंसर है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करें, देखो ये जो हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इसको देखो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश जे, एक्स डैश जे के रिस्पेक्ट में इसको देखो हम लोग यहां पर बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यही तो निकालना है ना, एक्स डैश जे वाला ही तो प्रूव करना है ना कि ये हमारा टेंसर होगा कि नहीं होगा। इसको प्रूव करना है कि ये टेंसर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में हमारे नीचे एक टर्म डैश वाला आना चाहिए, है ना। राइट साइड में एक्स जे वाला आ जाएगा या एक्स आई वाला आ जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेल ए डैश आई अपॉन डेल एक्स डैश जी, ठीक है, ये हमने इसको किया यहां पर देखो डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा देखो बच्चों, रिस्पेक्ट टू दिस किया तो क्या होगा, देखो पहला फर्स्ट टर्म सेकेंड का डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स डैश जे, ऐसे, ठीक है। ये हमने यहां पर किया इसका देखो डिफरेंशिएशन। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, देखो ये जो यहां पर देखो टर्म है, बात समझे, देखो ये जो यहां पर टर्म है, ये वाला टर्म देखो, इसको हम फिर आगे थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि समझो जो ए अल्फा है ना वो x1 x2 x3 xn का फंक्शन है ना, और आप उसको डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। भाई ए अल्फा तो x1 x2 x3 वाला फंक्शन था ना, और आप इस वाले वेरिएबल लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है x डैश 1 x डैश 2 उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन,
तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहेगा कि उसी के टर्म में लाओ। तो इसको हम देखो फिर से चाहे तो इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म अपना आया डेल ए अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश जे, ये देखो अपना टर्म आया। देखो ये जो कि x1 x2 x का फंक्शन है, तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है वो ये कि पहले इसको x1 के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, फिर x1 को करो x डैश जे के रिस्पेक्ट में, फिर इसको करोगे x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और x2 को करोगे x डैश जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर इसको ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे, है ना। फिर इसको करोगे x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और x3 करोगे x डैश जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और देखो इन जनरल इसको देखो जो अपना समेशन का रूल होता है, मैंने बताया था, देखो समेशन के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, डेल ए अल्फा डेल एक्स बीटा और डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स डैश जे। देखो यहाँ पर जो बीटा है वो हमारा डमी सफिक्स है ना, मतलब बीटा की वैल्यू 1 लोगे तो ये आएगा, बीटा की वैल्यू 2 लोगे तो ये आएगा, बीटा की वैल्यू 3 लोगे तो ऐसा आएगा। तो ये हमारा डमी सफिक्स है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक वेरिएबल देखो यहाँ पर इस तरह मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन का रूल होता है लिखने का। ये आप स्टार्टिंग के मेरे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन के रूल को इस तरीके से लिखना बताया था कि डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है, इसको आप ऐसे हमेशा लिख सकते हैं, ध्यान दो, है ना। स्टार्टिंग की अगर आप 3rd या 4th वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये समझाया था कि जब भी किसी टेंसर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी देखो बच्चों जो वैल्यू है वो यहाँ पर, मतलब इसकी जगह पर हम ये टर्म यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो डिफरेंशिएशन है वो इस टाइप का कुछ नहीं आया। डिफरेंशिएशन जो है वो इस टाइप का नहीं आया, इस टाइप का नहीं आया, इसका मतलब ये टेंसर नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही आपको शो करना था कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करना था, है ना। और इसकी वैल्यू हम चाहें तो यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, इसकी प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें और कह दें कि भाई देखो ये टेंसर जो है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉट ए टेंसर है, क्योंकि ये जो अपना लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला पूरा करना चाहिए इसको, इसको पूरा नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं आ पाया, इसका मतलब ये एक टेंसर नहीं है। बात समझे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने वीडियो बताया आपको कि किस तरीके से हम लोग टेंसर के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी और भी करेंगे, 2-4 वीडियो भी आएंगे, है ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, सब होगा अच्छे से होगा, समझ के होगा बेटा, यही अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करो बेटा, थोड़ा टाइम दे के पढ़ो, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम सर पर है तो परेशान मत हो। एग्ज़ाम तो मतलब ठीक है, आप नंबर तो ठीक ठाक वैसे भी एग्ज़ाम में ले आओगे, लेकिन नॉलेज के साथ पढ़ना सीखो, तभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।